एक कमरे में दो व्यक्ति, एक कमरा रहने वाले दो, यानी कमरे से छोटे। कमरा है घर में, घर की तुलना में और भी छोटे। घर है मोहल्ले में, तो मोहल्ले की तुलना में हम कितने छोटे हैं। दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे। कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला है नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में। देश कई पृथ्वी पर। परिधि नवगंगा की लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड। परिधि नवगंगा की लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड में कितनी सृष्टियां, कितनी पृथ्वियां। यह है अनुपात आदमी का विराट के साथ। कितना छोटा है आदमी, पर इस पर भी आदमी संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। दुनिया की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। सबकी अपनी अपनी दुनिया है, कोई किसी से मिल बैठता नहीं है। बहुत रोगों में त्रिदोष की चर्चा है। त्रिदोष, तीन दोष हैं। किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से पूछेंगे बीमारियां कौन कौन सी हैं, आपसे मैं पूछूं कितनी बीमारियां हैं, वो कहेंगे जितने बंदे हैं उतनी बीमारियां हैं। हर एक को अलग बीमारी लगी हुई है। पर आयुर्वेद का ज्ञानी कहेगा तीन बीमारियां हैं, वात, पित्त और कफ। वायु, गर्मी और बलगम। किसी धर्मशास्त्र वाले से पूछेंगे, वो कहेगा दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन बीमारियां हैं। पहले वाला कहेगा वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। तीन प्रकार की बीमारियां हैं। पर हमारे कहते नहीं, तीनों के अलावा एक बड़ी बीमारी है जो लाइलाज है, सन्निपात है। अगर किसी को सन्निपात हो जाए, इलाज मुश्किल हो जाता है। वात रोग हो जाए, पित्त भी साथ मिल जाए, कफ भी साथ मिल जाए, तो पित्त का इलाज करेंगे तो कफ पैदा हो जाएगा। कफ का इलाज करेंगे, वात पैदा हो जाएगा। एक का इलाज करेंगे, दूसरा बढ़ जाएगा। भगवान के पास जो त्रिशूल है, तीन प्रकार के शूलों को निवारण करने वाला, तीन प्रकार के दुखों को निवारण करने वाला। पर हम लोग इन तीन के अलावा चौथे रोग से पीड़ित हैं। वह है लाइलाज। उन पर तरस खाना चाहिए। जो वात, पित्त, कफ के बाद चौथे रोग अहम से पीड़ित हैं। हे बाबा, गली गली इस अहम के अस्पताल खुलवाइए। इन पर क्रोध नहीं, तरस खाइए। हमारा अहम बड़ा मुश्किल है, बाकी सारे रोग आसान है। धन आया, लोभ चला गया। लेकिन लोभ के साथ जाते जाते लोभ एक बीमारी पैदा कर गया। मेरे पास बहुत पैसा है, इसका ही अहम हो गया। मेरे पास बहुत धन दौलत है, इसी का अहंकार हो गया। यानी जितने रोग थे, काम वासनाएं गई, शक्ति गई, लेकिन ये आई अगर, तो इनका भी अहम हो गया। मैं बहुत विद्वान हूं, ज्ञान का अभिमान हो गया। मैं बहुत धनवान हूं, लोभ का रोग आ गया, अहम आ गया। बहुत मुश्किल होता है। बहुत बार मैं अच्छी चीज सिखाऊं,
पता नहीं क्या स्वार्थ होगा। आजकल हम श्राद्ध की चर्चा कर रहे हैं, बड़ी महिमा गा रहे हैं। श्राद्ध करना चाहिए, खिलाना चाहिए। असल में खिलाना भी एक आदत है। अभी मैं सुन रहा था, क्या तरीका सुंदर ढूंढा है। जिंदे माता पिता ने तो पूछ देनी जी, मरने के बाद श्राद्ध करते हैं। दिखने में बात कितनी सुंदर है। इसका मतलब श्राद्ध ना करें, या जो श्राद्ध नहीं करते हैं वो माता पिता की बड़ी आदर करते हैं क्या? माता पिता के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। ये सिखाएंगे तो कैसे सिखाएंगे? और वाणी से लोग नहीं सीखते, बच्चे वाणी से नहीं सीखते, कथनी से नहीं सीखते। हालांकि इसे बावजूद कथने की महिमा है। एक विद शब्द है, धातु है। विद का मतलब होता है ज्ञान। विद माने ज्ञान, इसी से वेद बना है, वेद शब्द बना है। विद से ही विद्वान बना है, विद से ही विद्या बना है। विद धातु है, विद्या है, विद्वान है। ऐसी श्रद्धा से श्राद्ध बना है। हमारे यहां सिर्फ श्राद्ध नहीं सिखाया गया, ये भी सिखाया गया, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। सवेरे उठ के क्या करो? क्या करना चाहिए सवेरे उठते उठते? पहला काम क्या करना चाहिए? तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी बसती है। जितना चाहो कमाओ, लेकिन हलाल की कमाई खाओ। कराग्रे 9 रुपया की कमाई। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य भाग में विद्या है, जितनी चाहो पार लो। कर मूले से गोविंद, कर के मूल में गोविंद है, तुम पा सकते हो। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले से गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथों को देखो। हाथों को देखने का मतलब था सब तुम्हारे बस में है, तुम्हारे हाथ में है। हाँ, हमने ऐसा करना शुरू कर दिया। अब गलती शास्त्र की है, ये समझने वाले की है। हाथों को देखने का मतलब ये नहीं है हाथों को तुम देखने लग जाओ। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मेहनत करो, धन भी मिलेगा, जो चाहोगे मिलेगा, मेहनत करो। और जमीन पे पैर रखो तो क्या बोलो? समुद्र के उपासना करने वाले, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, ये धरती समुद्र का जल का आवरण पहने हुए है। स्तन मंडल है। जैसे ही धरती पर पैर रखो, पाद स्पर्श क्षमस्व में, हे मां मुझे माफ कर देना, मैं तेरे पर पैर रख रहा। ऐसे भाव की सृष्टि करने वाले, मैं मां तेरे पर पैर रख रहा हूं। धरती से क्षमा मांगते हैं, मिट्टी से क्षमा मांगते हैं। हम निंदा करेंगे क्या किसी की? प्रातःकाल उठ के नहा लिए, स्नान किया, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। हाँ, आयो सो देख हर्ष ही मन राजा। जिसको देख करके पिता माता प्रसन्न हो,
ऐसा काम करना चाहिए, ये सिखाते हैं। पर जुबान से नहीं सीखता है कोई। इस बात का अर्थ यह भी तो हो सकता है कि देखो, हम तो मरे हुए माता पिता की सम्मान करते हैं, जिंदा का क्यों नहीं करेंगे भाई? जीवित का वो सम्मान करेगा। हमारी जितनी परंपराएं हैं, जितनी हमारी मान्यताएं हैं, जितने हमारे तीर्थ हैं, त्योहार हैं, कथाएं हैं, वार्ताएं हैं, ये कैसे सीखते हैं? देख करके। उसको बोलते दृश्य काव्य। भर्तृहरि लिखते हैं, भर्तृहरि भर्त मुनि, दृश्य काव्य। और जिसको सुन करके सीखते हैं वह है श्रव्य काव्य। वेद को हमने कहा श्रुति है, सुनने से सीखता है, सुनने से बात। वैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की सूचक हैं। देखने से, सुनने से, त्वचा से, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो विद धातु विद्वान की शुद्ध श्रुति से सुन करके, देख करके, मैं देखने से ज्यादा बात समझ में आती है। सुनने में थोड़ी थोड़ी समझ का अंतर पड़ जाता है, कई बार बात समझ में ना आए। इसलिए दर्शन महत्वपूर्ण हो गया। वेद में श्रवण है, पुराण में दर्शन है। जो कुछ करना चाहते हो, जो कुछ सिखाना चाहते हो, वो करना शुरू कर दो। जो कुछ पाना चाहते हो, देना शुरू कर दो। कुछ भी आत्मेन प्रतिकूलानि, अपने प्रतिकूल मत करो, सबको अपने जैसा समझो। मातृवत पारदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु। जो सबको अपने जैसा समझता है, लेकिन हम समझे मैं तो चौधरी हूं, मैं तो बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं। तो आप सच्ची बात ही कहिए, पर दूसरा गलत कहता है, ऐसी भ्रांत धारणा मत बना के रखिए। हाँ कहें, आप कहें। यहाँ की गायन में पहली बार आपका आने पर स्वागत है।